हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो 1.1 क्लास 10, ठीक है, कक्षा 10 की ये गणित है। हम इसको पूरा आज खत्म करने वाले, एक वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग अंत में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए सवाल नंबर 1 से। देखिए पहला सवाल क्या लिखा गया है, निम्नलिखित। अच्छा, आपको बोर्ड पूरा दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से, एक भी सवाल कहीं कटा नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ पे आपको 4 सवाल दिए गए हैं, चारों को आपको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड से मान लीजिए पहला आपको व्यक्त करना है, तो 140 लिखा है प्यारे बच्चों, 140 ले लेंगे। देखिए अभी किनारे साइड में आएंगे, ऐसे लिखेंगे 140। अब ध्यान देने वाली बात, इसको में काटना है। क्या करना है? काट देना है। देखो यहाँ पर लास्ट में 0। आप एक बात याद रखिए कि जब भी 2 आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी नंबर अंत में आपको दिखाई पड़े तो वो हमेशा प्यारे बच्चों 2 से कट जाएगा। जब भी 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो हमेशा क्या होगा, 2 से आपका पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर कितने से कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ ऐसे उतार देंगे। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे 2, और 2 की पावर कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार है। 5 कितनी बार, 1 बार। तो चाहे तो ऐसे लिखें, और चाहे जब 1 बार पावर होती तो हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 7। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, वो बहुत ही आसान, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता। 156 लिखा है प्यारे बच्चों, 156 लिख लेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 156 है ना, 156। ठीक है, 156 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 156। देखो अंत में 0, 2, 4, 6 आ गया, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 2 से 14 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से काट देंगे, क्योंकि 13 को और कोई संख्या नहीं काट पाएगा 1 के अलावा, और 1 से काटेंगे नहीं। 2 कितनी बार है प्यारे बच्चों, 2 बार है, 2 की पावर 2 लिख लेंगे। ठीक है, 3 कितनी बार, 1 बार 3 लिख लेंगे, और 13 कितनी बार, 1 बार, तो 1 बार 13 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा सवाल का सबसे सही उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो तीसरा सवाल क्या लिखा है, 3825। 3825, देखो आपका समय बिल्कुल नहीं खाएंगे, बेवजह समय आपका खराब नहीं करने वाले। चलो यही कर लेते हैं 3825। देखो अंत में 0, 2, 4, 6, 8 तो है नहीं, यानी 5 है। देखो ये 3 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, और 5 से भी कट सकता है। 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से भी चेक करेंगे एक बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से 21, और ये 3 5 15 कट जाएगा 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर गया 2, 3 7 21, इधर गया 1, 3 5 15। अब किससे कटेगा ये, 3 से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब किससे कटेगा ये, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 5 अठे 40 और 50 25। अब किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 7 35। अब किससे कटेगा, 17 से कटेगा। यहाँ 1 लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 2, 3 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 17 कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 17। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 4 की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा है 5005, 5005। इसको भी तोड़ना ही, कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5005, तोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो लास्ट में कितना लिखा है, 5 लिखा है, इसका मतलब कि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, इससे को अगर हम 5 से ही काट दें, देखो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अभी देखो इससे किससे कटेगा, देखो 7 11 13। कभी भी आपको 1001 दिखाई पड़े कभी भी जीवन में, तो याद रखिएगा 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। सबसे पहले 7 से काटेंगे, तो 7 एकम 7, कितना गया 3, 7 एकम 7, इधर गया 3, 7 चौक 28, इधर गया 2, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेगा, 11 से। 7 11 13, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर कटेगा 13 से। देखो प्यारे बच्चों, ये नंबर बहुत खास है, ये नंबर बहुत ही खास 1001 बराबर होता है 7 गुणे 11 गुणे 13। ये आप हमेशा याद रखेंगे, ये नंबर बहुत ही खास है। ठीक है, आपको बाद में काम देगा। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 7 11 और 13, 5 7 11 और 13, इस तरह आपको लिख देना है, बस कुछ नहीं करना। 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, अगला क्या लिखा है, 7429। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर बना लेंगे, यहीं पर बना लेते हैं 7429। देखो ये प्यारे बच्चों 0 2 4 6 8 तो है नहीं, इसका 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा,
जब देखो 2 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, जब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से भी नहीं कटेगा। लास्ट में देखो एक बात समझो, अगर कोई नंबर 2 से नहीं कटा ना प्यारे बच्चों, अगर कोई नंबर 2 से नहीं कटा तो वो 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि देखो 6 में तो भी 2 गुणे 3 आता है, 8 में भी देखो 2 गुणे 4 आता है। देखो नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। 10 से भी नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 गुणे 5 होता है, 2 गुणे 5 है तो 10 होता है। तो जब 2 से ही नहीं कटा था तो इससे कहाँ कट जाएगा? ठीक है, हो सकता है अकेले 5 से कट जाए, लेकिन 10 से कभी नहीं कटेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो इसको और अच्छे से काटने का प्रयास करते हैं, कोई अच्छा नंबर लेते हैं। देखो जब भी आपके पास, जब भी आप काटते काटते जब आगे पहुंचेंगे तो 11 चेक करेंगे एक बार, लेकिन 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से काटेंगे तो 17 × 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, इधर कितना गया आएगा 4, हाँ 17 चौको 68, 6, 17 × 51, 17 7 119। इसके बाद किससे कटेगा? ये 19 से। अब 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 × 3 = 57। उसके बाद किससे कटेगा? 23 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद 1 आ जाएगा, इन तीनों को लिख देंगे, काम खत्म। आपका नंबर हो जाएगा 17 × 19 × 23। बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम हलवा है, कुछ इस चैप्टर में है नहीं, ठीक है। और इसकी PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में हम तुरंत अभी बताएंगे आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCM। ये देखो फार्मूला होता है। देखो फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर या कह सकते हैं पहली संख्या या फिर कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों तीनों। चलो हम आपको सारे फार्मूले बता देते हैं। देखो ये नंबर ऐसा होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है प्यारे बच्चों, गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। कुछ जगह यही फार्मूला लिखा रहता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM × HCF, LCM × HCF, ठीक है। कुछ जगह इधर लिखा रहता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे लिखा रहता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा। देखो इन सब का मतलब एक ही है, तीनों चीज़ एक ही लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो आपको फार्मूला याद हो गया होगा। हमारा काम बताना इसलिए क्योंकि तीनों एक ही चीज़ है, इसमें से कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे जिससे आपको प्रॉपर दिखाई पड़े, सवाल पूरा ख़त्म हो सके, ठीक है। हम लोग करेंगे सवाल नंबर 1 यानी 26 और 29 को। सबसे पहले 26 लेंगे और उसके बाद 91, 26 91 है, ठीक है। अब इसे तोड़ेंगे और यहाँ से इसका LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखो जांच तो तब करेंगे ना जब आपको HCF LCM पता होगा। 2 नंबर आपको दिए गए, ये आपका पहला नंबर है या आपका दूसरा नंबर है। जांच तो तब करेंगे जब आपको HCF LCM पता होगा। तो चलो निकाल लेंगे। 26 का गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, 13 दूनी 26 आपको पता होगा, तो क्या लिख देंगे 2 × 13 होता है। 91 कितना होता है? 13 से 91, तो 7 × 13 होता है, 13 से 91 होता है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो छोटे मोटे नंबर आपको ऐसे डंडा बार बार खींचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे इसका LCM, निकालेंगे HCF। देखो HCF पहले निकाल देंगे। HCF किसका निकालना है? 26 का 91 का। जब 26 91 का HCF निकालेंगे, HCF का मतलब मासा होता है, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, इसका मतलब 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम इसका LCM निकालेंगे, LCM जब निकालेंगे प्यारे बच्चों इसका, जब इसका हम LCM निकालेंगे कितना? 26 और 91 का, तो इसका मतलब जो कॉमन है उसे भी रख लो और जो बच रहा है उसे भी रख लो। बहुत लालची इंसान है, तो यहाँ पे सब लिख लेंगे 2 × 7, तो कितना आ जाएगा? देखो 13 दूनी 7 दूनी 14, यानी 13 × 14, 13 × 14, 14 दहम्मा कितना हो जाएगा? 140 और 14 दूनी 28, 14 42, यानी 182। कितना आएगा? 182। 14 का 140, 14 28 42, तो 182 आ जाएगा, 182। ये आपका निकल आएगा LCM। क्या निकला है? LCM निकला है। अब फार्मूला में रख देंगे। फार्मूला कैसा है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। देखो HCF आगे पीछे भी लिखा आपको दिखाई पड़ सकता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो दोनों सेम है। तो पहला नंबर आपके पास 26 है, तो यहाँ पे जो 26 लिख लेंगे, 26 लिख लेंगे। दूसरा नंबर आपके पास 91 है, तो 91 लिख लेंगे बराबर। LCM आपने निकाला 182, तो 182 लिख लेंगे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपने निकाला HCF निकाला है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13, ठीक है।
अब देखो जब इसका गुणा करें और इसका गुणा करें तो दोनों का मान अगर बराबर आएगा तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो चलो करते हैं। अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे 91 गुणे 26, 26 गुणे 91 कर लेते हैं, 26 गुणे 91 ये कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 23 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। कितना जाएगा 23 66 आएगा, 23 66 आएगा। इसका गुणा करेंगे 13 दूनी 26 के 6 हासिल लगा 2 और 13 8 104 और 104 और 2 106 हो जाएगा, यानी हासिल कितना गया 10। ठीक, और ये 13 का नाम 13 और 13 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, दोनों आपके बराबर आ गए। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है सही है। यानी यहाँ पर LHS और RHS यानी दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ गए प्यारे बच्चों बराबर आ गया। जब बराबर आ जाएगा इसका मतलब हो गया ये हमारा सत्य सिद्ध हो गया। ठीक है, चाहे लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख देंगे प्रूव दैट लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह आपको सिद्ध करना है। आप क्या करेंगे पहले लासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे, जो पहले मासा निकालें लासा निकालें, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कुछ एक निकालेंगे। अगला 110 लिखा है तो 510 का टुकड़ा कर देंगे सबसे पहले और 92 का टुकड़ा कर देंगे। देखो हर बार किनारे जाके इसे बनाना जरूरी नहीं होता। देखो 510 जो होता है अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा दिमाग लगाएं तो 0 लगा, इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते कि नहीं 10 से गुणा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर 17 3 51 तो 17 गुणे 3 होता है और यहाँ अगर हम करें तो 5 गुणे 2 होता है। यानी अगर हम लिखें यहाँ पे तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 यही तो आने वाला है। ठीक है, अगर इसको आप ऐसे खींच कर भी करोगे तो ऐसे ही तो आएगा, है ना। तो वही चीज़ है ना, हर बार आप किनारे जाना नहीं। अच्छा 92 बहुत जाना पहचाना नंबर, 23 गुणे 4 23 चौक 92 होता है, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 23 ये नंबर आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले इसका निकाल लेंगे HCF निकाल लेंगे। HCF किसका निकालना है 510 का 92 का। यहाँ देखो 2 मिल रहा है, केवल 2 ही मिल रहा है, 2 का साथी कहीं नहीं है, 23 का साथी कहीं नहीं, 5 का साथी नीचे कहीं नहीं, 3 का साथी नीचे कहीं नहीं, 17 का साथी नीचे कहीं नहीं। अब निकालेंगे इसका LCM 510 का 92 का। ठीक है, तो देखो 2 तो मिल रहा है, 2 को एक बार उतार लेंगे। इसके बाद पूरी फैमिली उतार लेंगे, 5 गुणे 3 गुणे 17 जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी। यहाँ से कितना उतार लेंगे 2 गुणे 23 को, 2 गुणे 23 को उतार लेंगे। अब ध्यान से देखें 5 2 है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ से आप ध्यान देखें 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6, 10 गुणे 6 कितना हो गया 60, 10 गुणे 6 कितना हो गया 60 हो गया। 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 गुणे इसमें करेंगे 17 3 51 हासिल कितना गया 5 और 17 दूनी 34 5 कितना हो जाएगा 39 और यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले 60 से। ठीक है, तो 0 6 कम 6 और ये 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हासिल लगाएगा 5 और ये 6 3 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 460 आएगा। कितना आएगा 23 460, 23 460 आ जाएगा। 23 460 आएगा, 23 460 लिख देंगे यहाँ पे जल्दी से। कितना है 23 460 है। अब यहाँ चेक कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF कर देंगे। ठीक है, पहला नंबर कितना है 510 है, 510 लिख देंगे गुणे। दूसरा नंबर कितना है 92 तो 92 लिख देंगे। LCM कितना निकला 23 460 निकला गुणे HCF कितना निकला 2 निकला। ठीक, बस इसका गुणा करना है, आंसर लिख देना। अब 92 का गुणा करेंगे, 92 गुणा करेंगे 510 में, तो यहाँ कर लेते हैं 510 गुणे 92 तो 0 2 कम 2 2 पंचे 10। ठीक है, 9 से करेंगे 0 9 कम 9 9 पंचे 45, यही तो होगा 0 2 9 6 4 46 920 सही है। 2 0 0 9 0 9 पंचे 9 कम 9 9 पंचे 45 46 920 46 920 46 920। इसका भी उतना ही आना चाहिए। 2 0 0 2 छंग 12 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6 2 दूनी 4 46 920। दोनों का मान बराबर आ गया। दोनों का मान बराबर आने का मतलब है कि आपका उत्तर क्या है पूरी तरह सही है। दोनों का मान बराबर आने का मतलब है कि आपका उत्तर पूरी तरह सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 को देखेंगे प्यारे बच्चों। तीसरा सवाल और भी ज़्यादा आसान, थोड़े से नीचे कर लेंगे हल्का सा। चलो ठीक है, 336 लिखा है, 336 ले लेंगे बराबर 54 के बराबर लिख लेंगे। देखो 54 क्या होता है 27 दूना 54 तो 2 गुणे 27 क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है। 3 3 9 27 गुणे 2। देखो अगर इसे ऐसे भी करोगे तो यही आएगा
54 लिखा, 2 से काटो 27 बार जाएगा, 27 होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटो 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से काटो एक बार और जाएगा, खत्म। ऐसे ही तो कुछ आएगा, बार बार हर बार करना जरूरी नहीं होता। देखो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने नंबर के साथ आपकी जान पहचान बढ़ेगी, ठीक है। 336 लिखा है, इसको भी आप चाहते तो वही डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 से काटें 2 से काटें, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब किससे कटेगा, 3 से काटेंगे 3 7 21, यानी एक 7 से और कटेगा, यानी 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 बार, 4 बार क्या इसे लिख देते हैं बाहर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 लिख लिए, 4 बार लिख लिए, 3 गुणे 7 लिख लेंगे, 3 गुणे 7 लिख लेंगे, ठीक। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणे 7, 8 7 56, ठीक है, ठीक है। कभी कभी जरूरत होती है आप गुणा करा के चेक भी कर सकते हैं कि उत्तर उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। टूट गया पूरा मामला, आप कहोगे सर टूट गया। अब इसका निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे, HCF किसका निकाला, 336, 336 कामा 54 का निकाल रहे हैं, ठीक। देखो 2 मिल रहा है, इसका साथी ये 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है। 3 का साथी, इस 3 का साथी ये वाला 3 3 लिख लेंगे, ठीक। और कोई साथी है, कोई साथी नहीं है, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा आपका 6, कितना जाएगा 6। अब इसका निकालेंगे LCM, LCM किसका, 336 कामा 54 का। पहले बच्चों देखते रहिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो 2 तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि इसका साथी ये था और ये 3 आपका कॉमन था। इसके बाद जो बच रहा है उसको उतार देना है, मतलब कि इसको 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 देखो ध्यान से, ये और ये, इन 3 4 को छोड़ के, मतलब इसकी जगह देखो 2 बार, देखो 2 ये 2 बार है तो एक बार नीचे आ गया, ठीक है। ये 3 2 बार है तो 3 2 बार में से एक बार 3 नीचे आ गया, बाकी सब आपको उतार देना। तो जो जो बचा आप उतार देंगे, तो 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 आपके पास आएगा, 2 बार 3 लिख लिया, उसके बाद 7 एक ठे साइड में है, और 3 गुणे 3 यानी 3 गुणे 3 लिख लेंगे। सारा सिस्टम सेट है, सेट है। चलो करते हैं, सबसे पहले 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। फिर 3 कितना, 3 1 3 2 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27, तो 16 गुणे 27, 16 गुणे 27 गुणे 7, यही तो होने वाला है ना, यही होगा। चलो गुणा करते हैं जल्दी से। तो गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले गुणा करेंगे 16 का, 7 से कर देंगे, 7 × 49, 7 × 49 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है। अब इसमें गुणा कर देंगे 16 की, 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 16 नवैया, चलो इसे करते हैं 6 से कर लेंगे, कि 16 नवैया कर लें, 16 नवैया 144, ठीक है। हासिल कितना लगा 14, ठीक। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 128 में जब जोड़ेंगे 14 तो कितना जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा, यानी 14 हासिल चला जाएगा, 2 उतर आएगा, 14 चला जाएगा हासिल, 14 चला जाएगा हासिल, 2 यहाँ उतर जाएगा। अभी 16 करने में 16 2 कितना जाएगा 18, यही आने वाला है गुणा करने के बाद, यानी 1824। इस पूरे गुणा करने के बाद कितना आएगा 1824 आएगा, ठीक है। चलो इसकी गुणा एक बार देख लेते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड बस, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से गुणा करने में वहीं कहीं गलत हुआ है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 उतार लेंगे, ठीक। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 उतार लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 7 बजे 7 को उतार लेंगे। चलो आराम से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 × 49 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 4 18, गुणा करेंगे 16 से, 16 से गुणा करने में गलत हुआ, कोई बात नहीं। 9 से गुणा करेंगे, 9 छक कितना हो जाएगा 54, हासिल कितना लगा 5, 8 छंग 48, 48 5 कितना हो जाएगा 53, हासिल लगा 5, 6 करने में 6 5 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 9 8 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 12, हासिल 1 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 24 है, कितना जाएगा 30 और 24 आ जाएगा, पूरा गुणा हो चुका है, 30 24 आया, 30 24। देखो गुणा करने में किसी से भी गलती हो सकती है, 30 और 24 आया, यानी आपको निकल कर आया 30 24, 30 24, ठीक। अब चेक करेंगे, सत्यता की जांच कर लेंगे। फर्स्ट
इंटू सेकेंड बराबर LCM इंटू HCF, ख़त्म कहानी। फर्स्ट नंबर कितना है 336, गुणे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, बराबर LCM कितना 324, 3024, ठीक है। और HCF कितना है 6, इन दोनों गुणा करोगे तो आपका अगर बराबर आ गया तो उत्तर सही है, बराबर नहीं आया तो उत्तर गलत है। चलो करते हैं गुणा। इसका गुणा करेंगे 336 गुणे 54, 336 गुणे 54 करते हैं जल्दी से। तो 6 चौक 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14 हासिल 1, 4 3 12 1 13, ठीक है। 5 से करेंगे 5 6 30, 5 3 15, 15 3 18, 5 3 15 और 1 16, यही तो होगा। 4 होगा, 4 होगा और 8 3 11 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 18 144, 18 144 आएगा, बराबर। यहाँ करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 1 आएगा, 6 3 18 आ जाएगा, ठीक। सारा कुछ सिस्टम सेट है, यानी दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, जो हमने LCM और HCF निकाला है वो क्या है, बिल्कुल पूरी तरह सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM। वेरी आसान क्वेश्चन। सबसे पहले देखो पहला ही सवाल कर लेंगे, क्या लिखा है 12। चलो पहला सवाल आप मान लें कि लिखा ही है। पहला सवाल क्या लिखें, फर्जी बोर्ड जगह घेरेगा। 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर। अभी तक आपको देखो LCM निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उसकी जांच भी कर रहे थे। अब आप केवल निकालो, काम खत्म है ना। चलो देखो 12 क्या होता है, 4 3 12, 4 3 12 यानी 2 दूनी 4 3 12, 12 काम खत्म। 15 क्या होता है 3 5 15, 3 5 15। 21 क्या होता है 7 3 21, 7 3 21, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालेंगे HCF किसका, 12 का, 15 का, 21 का, ठीक, बराबर। देखो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 के अलावा किसी का साथी कोई नहीं है। देखो 7 यहाँ पर मौजूद है लेकिन 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ नहीं, 2 यहाँ पर है, 2 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे तो मिल गया तो 1 3 हो गया, ठीक है। अब निकालेंगे इसका LCM। LCM निकालेंगे इसका 12 का, 15 का, 21 का, ठीक। चलो देखो 3 3 3, देखो इसका तो सिस्टम ऑलरेडी सेट है, ठीक है, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी 3 को तो एक ही बार उतारना है। अब जो बचा उसको पूरा उतार लो, यानी आपके पास 2 गुणे 2 बचा, 2 गुणे 2 बचा और 5 गुणे 7 बचा, 5 गुणे 7 बचा। इसके गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 3 60, 6 सते 42, 420 कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। अच्छा अगर ये आपको इसके उत्तर चेक करना है तो इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, 420 गुणे 3 कर दीजिए, और इन तीनों का क्या करेंगे, नहीं 2 संख्याओं में निकल पाएगा ना, 3 संख्या में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल देखो क्या लिखा है, 17 23 और 29। तो ये तो महा आसान सवाल है। 17 23 और 29, 17 23 29, ठीक, 17 23 29। तो 1 गुणे 17 ही लिख सकते हैं, 23 को भी 1 गुणे 23 लिख सकते हैं, और 29 को भी 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चारा नहीं तो HCF निकाल देंगे जल्दी से। HCF किसका, 17 गुणे 23 गुणे 29। देखो 3 के तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, इसका साथी कोई हो ही नहीं सकता, तो HCF 1 आ जाएगा। लेकिन जब हम LCM निकालने जाएंगे ना बेटा, तो 17 गुणे 23 गुणे 29 कितना जाएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, गुणे 1 भी रहेगा, 1 से कोई मतलब है नहीं। इस पूरे का गुणा करेंगे, 1 उत्तर आएगा, वो आपका HCF LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक, कमेंट करना। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की, सवाल नंबर 3। देखो लिखा, देखो ये सवाल टाइपिंग में गलत हो गया था लेकिन आपकी बुक में यही लिखा है। 8 9 और 25, तो कर लेंगे जल्दी से। 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर, ठीक। 8 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना, हाँ। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, लेकिन हमें 9 तक जाना है तो 9 तक चले गए। 5 गुणे 5 क्या होता है, 25 होता है। प्यारे बच्चों कुछ मिल रहा है आपको, सर कुछ नहीं मिल रहा है तो मिलाएंगे ना, गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, खत्म कहानी। तो यानी अगर इसका हम HCF निकालेंगे, जब किसी का साथी कोई नहीं होता उसका साथी 1 होता है। कौन होता है, 1 होता है। तो देखो ये पूरा सिस्टम है ना इसका, ये तो आपके पास यानी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसका हम LCM निकालने चले गए, 8 का 9 का 25 का,
ठीक, तो पूरा पूरा ग्रुप आएगा, यानी 2 दूनी, देखो अच्छा क्या लिखा है आप बताओ भाई, चलो छोड़ो लिख ही लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। कुछ लोग कहेंगे सर एक कौन लिखेगा, चलो तुम्हारे लिए लिख देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9, 5 25। ठीक, आप चलो करो। देखो गुणा करना एक कला है और इस कला को हम तुम्हें सिखाएंगे। देखो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 5 25, कितना हो रहा है 5 25। अगर 25 गुणे 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 100, 25 चौक 100 हो जाएगा। अच्छा, और 100 का गुणा इतने में करना है, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, यानी 18 का गुणा 100 में करना है। तो 2 जीरो चिपका दो, 18 गुणे 100 करोगे तो 1800 आएगा, यानी 2 जीरो चिपका दो, यानी आपका जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि HCF आपको 9 दिया है, HCF आपको 9 दिया है, LCM आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे आपको पहला नंबर भी दिया है, फर्स्ट नंबर भी दिया है और सेकंड नंबर भी दिया है। तो बस फार्मूला रखना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बहुत ही आसान सवाल है, बराबर LCM इंटू HCF। ठीक, चलो करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना 306, 306 कर देंगे, इंटू सेकेंड नंबर कितना, सेकेंड नंबर आपका 657, इसको लिख देंगे। LCM आपको निकालना ही निकालना, LCM। HCF कितना दिया है 9, HCF क्या दिया, देखो यहाँ HCF लिखा है ना, HCF ही तो 9 दिया है। ठीक है, कितना दिया 9 दिया, तो 9 लिख देंगे। देखो 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 9 से ये कितना हो रहा है 12 11 7 18, 9 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो आपको जिससे मर्जी 6 3 9, हाँ ये दोनों कट जाएंगे, तो जिसको मर्जी उसको काट दो। ठीक है, चलो काट देते हैं, इसे काट देते हैं क्या, 9 5 9 6 54, 963, 963 कितना बचा 2, तो 9 3 27, 73 आएगा, कितना आएगा 73। तो 306 में 73 का कर देंगे गुणा। तो LCM आप किसका निकाल लो, LCM आप निकालो 306 कामा 657 का। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 73 गुणे 306 गुणे 73, चलो करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक, 7 छंग 42 हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 4 13 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी इतने आने वाला 22 33 8। ठीक है, 22 33 और 8 हो जाएगा, 22 33 और 8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सत्य उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, वेरी आसान वेरी सिंपल। जांच कीजिए कि क्या कोई प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखो प्यारे बच्चों, शून्य बहुत खतरनाक चीज, हम आपको शून्य की कहानी समझाते हैं। देखो शून्य तभी आता है जब 2 लोग मिलते हैं। कौन कौन, 2 मिल जाए और 5 मिल जाए। अगर 2 और 5 का मिलन हुआ तभी लास्ट में शून्य आता है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 2 गुणे 5, तभी बनता है आपके पास 10, तभी आपको मिलता है कौन, शून्य। कौन मिलता है, शून्य मिलता है। अगर आपको शून्य चाहिए तो 2 कम से कम, देखो उस पूरे नंबर में, नंबर कोई भी कितना बड़ा हो में नहीं मतलब, लेकिन उसमें एक बार 2 चाहिए और एक बार 5 चाहिए। अगर 2 गुणे 5 है तभी एक शून्य आएगा, लेकिन अगर ये 2 बार है प्यारे बच्चों तो 2 शून्य आएगा। लास्ट में कितने शून्य आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। लेकिन अगर 3 बार का पेयर बन गया तो लास्ट में 3 जीरो आ जाएंगे, यानी आपको 1 जीरो चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या 6 के अंदर शून्य है कि नहीं है। 6 के अंदर शून्य है, आपको सर 6 के अंदर, तो अंधा आदमी बताएगा कि शून्य नहीं होता, 6 के अंदर शून्य नहीं होता। देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई, हमारी हिंदी थोड़ा खराब है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, ये पूरा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हल्का सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, पूरा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या में 2 गुणे 5 का होना आवश्यक है, जरूरी है।
क्या होना आवश्यक है। क्या है प्यारे बच्चों, आवश्यक है। आओ चेक करते हैं 2 गुणे 5 मिलता है कि नहीं मिलता। देखो 6 को अगर हम लिखेंगे तो 6 बराबर क्या होता है 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 होता है 6। 5 का यहाँ पे कहीं नामो निशान दिख रहा है आपको नहीं, तो यहाँ पे लिखोगे संख्या 6 के अंदर 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 की प्राप्ति नहीं हुई या प्राप्त नहीं हुआ, 2 गुणे 5 नहीं आया। संख्या 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 की प्राप्ति नहीं हुई। की प्राप्ति लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्राप्ति नहीं हुई इसलिए संख्या क्या राइटिंग है, संख्या 6 कभी भी 6 की पावर n, संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी, नहीं होगी। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, अगर आप ऐसे राइटिंग से लिख के आएंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं कटने वाला। ठीक है, इतना आपको लिखना है। ठीक, समझ गया ना मेन भाव। जैसे कोई कहता संख्या 4 बताओ 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 2 गुणे 5 नहीं आ रहा। 4 क्या होता है 2 गुणे 2 होता है। संख्या 14 तो 2 गुणे 7, 5 गायब है ना। संख्या 15 तो 3 × 5 = 15, 2 गायब। ठीक है, तो हमें दोनों चाहिए, इन दोनों साथी को मिलेंगे तभी 0 बनेगा। ठीक है, लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 13 + 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 + 5 भाज्य संख्या है कि नहीं, आपको बताना है। चलो, अच्छा कुछ लोग ना यहाँ बहुत टेउआ लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल बल लिखने का जमाना गया, सीधा करो काम। ठीक है, हल चलाओगे तो हल ही चलाते रहो। 7 गुणे 11 गुणे 13 + 13, एक संख्या आपके पास ये अवेलेबल है और एक संख्या आपके पास ये अवेलेबल है। अच्छा बताओ भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे होती है जो आपको बताना भाज्य संख्या है कि नहीं। देखो एक से भी कटे मतलब जो संख्याओं के मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाली संख्या भाज्य संख्या, जिनके 2 से अधिक फैक्टर बन सकते हैं। ठीक है, चलो फिर समझाएंगे। अगर यहाँ देखें ध्यान से 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 11 आ जाएगा और + 13 का नाम 13, 13 गायब, 13 निकल गया ना। 13 यहाँ से उड़ गया, रफू चक्कर हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 13 गुणे 77, 11 × 77, 77 × 1 = 78। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हम 1 से तो गुणा कर सकते हैं ना, हम तो मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे कितने 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर, यानी इस संख्या की जो संख्या लिखी रही होगी प्यारे बच्चों, इस संख्या कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से अधिक फैक्टर होते ही वह संख्या भाज्य हो जाएगी। जैसे हम कहें 1, क्या 1 भाज्य संख्या है, आपको सर नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 1 या तो स्वयं से कटेगी, 1 अपने आप से ही कटेगी। अगर हम कहें 2 तो 2 किससे कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी। क्या यह भाज्य संख्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें 2 से अधिक फैक्टर चाहिए, 2 से अधिक गुणनफल चाहिए, गुणनखंड चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड। 3 तो 3 के साथ भी वही हाल है सर, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी, ये भी नहीं है सर। 4, अच्छा 1 से कटेगी, 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या होने के लिए 3 लोगों का मिलना जरूरी है। ठीक है, तो 3 लोग मिल गए, 1 लोग 2 लोग 3 लोग, खत्म कहानी, है ना। तो इसका मतलब ये संख्या जो लिखी है ना प्यारे बच्चों, ये पूरी तरह क्या है, भाज्य है। ये क्या है, पूरी तरह भाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 से अधिक, 2 से नहीं लिख पाएगा, मिटाना पड़ेगा। अच्छा 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है। क्या है प्यारे बच्चों, गुणनखंड है।
गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः भाज्य है, अतः भाज्य है, अतः क्या है, भाज्य है। हमने चेक क्या किया, अभी तो सर पहली संख्या चेक की हो ना, दूसरी भी तो चेक करो क्योंकि 2 संख्या पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसे कर देते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ऐसा कुछ, ऐसा 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 किया तो ऐसा लिखेंगे। 5 यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है ना, आँख से देखो तो 7 गुणे 6, 5 तो उड़ गया, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। चलो काटा पीटी मचाते हैं। यहाँ से काटेंगे तो देखो ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ऐसे नहीं, 6 चौक 24, 24 लिख लिए। ठीक, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 सते 42, कितना हो जाएगा 42, करेंगे गुणा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 8 10 1008, 1008 और प्लस 1 तो जिंदाबाद, 1 क्या है जिंदाबाद, 1 को उतार लेंगे। देखते रहेंगे, सारा खेल देखने का है, देखना बंद करोगे तो कुछ नहीं नजर आएगा। गुणे 109, 109 पहले साथियों 109 को भी आप एक संख्या में लिख सकते हैं, गुणे 10, खत्म कहानी। एक साथी, दो साथी, तीन साथी, जहां भी 3 साथी जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, यानी भाज्य संख्या है। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों आप ये भी कर सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ना पूरी उठा के यहाँ चेप दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल के, सवाल नंबर लास्ट। देखो ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, सबसे बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है, मजा आ जाएगी इसे करने में। चलो करते हैं, पूरा सवाल आपको दिख रहा है और लास्ट सवाल है। ठीक प्यारे बच्चों, एकदम ऐसा ही सवाल तो चाहिए था, ऐसा ही सवाल चाहिए था। देखो ऐसा सवाल, देखो क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार, ऐसे पथ है। ठीक है, पथ माने रास्ता। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, अच्छा सोनिया 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 जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती हैं। कितने मिनट लेती हैं, 18 मिनट लेती हैं, कोई बात नहीं, ले लो। जबकि इसी मैदान चक्कर लगाने में रवि को, अच्छा रवि भी कोई है, हमें पता था, हमें मालूम था रवि नाम का बच्चा आएगा। ठीक है, रवि कितने मिनट में चक्कर लगाएगा, 12 मिनट में लगाते हैं, 12 मिनट लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ पर सोनिया भी खड़ी और यहाँ पर वो कौन, रवि, दोनों लोग खड़े हैं। समझ गए तुम लोग काहे लिए खड़े हैं, अच्छा दोनों लोग खड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों लोग खड़े हैं। ठीक है, एक ही स्थान पर एक ही समय पर तो खड़े ही होंगे। ठीक है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में दौड़ेंगे, एक ही दिशा में, मतलब इधर को अगर दौड़ रहे हैं तो इधर को दोनों, सोनिया और रवि दोनों लोग खटपट खटपट इधर को ही दौड़ रहे हैं। ठीक है, एकदम जूता उता पहन के। ठीक, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत ईजी होता है, जब 2 लोग रहेंगे एक ही दिशा में एक ही टाइम पर चक्कर मारेंगे, 2 लोग एक ही समय पर एक ही दिशा में चक्कर मारेंगे, तब आप उनका निकाल दीजिए एलसीएम, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो रवि सोनिया की कहानी को छोड़ो, इसका निकाल दो आप, एक चक्कर, काम खत्म। ठीक है, फिलहाल मेन बात यह है कि एक टाइम अभी तुरंत मान लीजिए 8 बजा है, तो 8 बजे ही रवि भी इधर को दौड़ना चालू किए, सोनिया भी 8 बजे दौड़ना चालू की, सेम यहीं से दौड़ना चालू की, यहीं से रवि निकले, यहीं सोनिया निकले। चूंकि ये जो भैया हैं, ये जो रवि है 12 मिनट मान लेते हैं चक्कर। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग कि कोई अगर 12 मिनट में एक चक्कर मार रहा है और सोनिया 18 मिनट में, तो पहले चक्कर कौन मारेगा, जाहिर सी बात रवि मारेगा। ठीक है, तो रवि भैया थोड़ा तेज दौड़ते हैं, रवि तेज दौड़ते हैं, सोनिया पीछे पीछे, रवि आगे आगे, सोनिया पीछे पीछे, रवि पीछे पीछे। ठीक है, रवि आगे आगे, सोनिया पीछे पीछे, है ना। तो इसमें क्या होगा कि दोनों गैप क्रिएट हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा चक्कर मारते मारते एक समय ऐसा आएगा कि दोनों लोग फिर पुनः यही इसी स्थान पर मिल जाएंगे। क्या करेंगे, दोनों लोग फिर पुनः इसी स्थान पर मिल जाएंगे। जब भी ऐसा सवाल आए अब कुछ नहीं करना, निकाल देना है एलसीएम। ठीक है, तो लिखेंगे, पहले एलसीएम निकाल लें, क्या एलसीएम निकाल लेंगे। देखो 12 और 18, इसका एलसीएम कितना आएगा, 18 12।
अच्छा ऐसे काहे निकाल रहे हैं, ऐसे काहे निकाल रहे हैं। 18, 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 बराबर क्या होता है, 6 दूनी 12, 2 गुणे 3 गुणे 2 तेई 6, अच्छा 2 दूनी 4 तेई 12, 2 दूनी 4 तेई 12, तो निकालेंगे एलसीएम 18 कामा 12, 2 मिल रहा है 2 उतार देंगे, 3 मिल रहा है 3 उतार लेंगे। देखो इन दोनों का सिस्टम सेट है, इन दोनों का बचे ये दोनों, ठीक, इन दोनों को नहीं सेट, 2 उतर गया 3 उतार लेंगे, इन दोनों को नहीं सेट तो इनको भी उतार लेंगे, ठीक, खत्म कहानी। 2 तेई 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 है ना, 36, 36 क्या, 36 दिन, 36 साल, 36 मिनट, 36 मिनट लिखेंगे। अतः रवि और सोनिया दोनों पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। इस लाइन को आपको नीचे लिखना होगा, ठीक है, छोड़ के नहीं आना, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक तो करेंगे लेकिन एक बात सुनते जाओ, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे पेड ग्रुप में आना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको 89 60 35 21 68 इस पर व्हाट्सअप करना होगा, हाय मुझे मैथ पीडीएफ वाला कोर्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आएगा हाय, एक क्यूआर आपको दिया जाएगा, उस क्यूआर के ऊपर आपको छोटी सी रकम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। कितना? 49 रुपये आपको देना होगा। पुनः स्क्रीनशॉट इसी नंबर भेजेंगे और आपको एक गर्मा गर्म ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, GROUP, एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप में क्या होगा, उस ग्रुप के अंदर मैथ की कंप्लीट पीडीएफ, मैथ की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक, प्लस आपको सारा फार्मूला, आपको कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा फार्मूला, आपको सारा फार्मूला मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर ऑल सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आती हैं। आप कम पढ़ के पास होना चाहते हैं या फिर आपको बहुत ही कम चीज़ों में सेलेक्टेड मटेरियल चाहते हैं, ठीक है, तो इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। आपको फायदा जरूर होगा, 100% होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास तो दौड़ा के भेजेंगे, ठीक है।